आज दोस्तों भारत और चीन के मध्य तनाव जिस प्रकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको देखकर भारत चीन युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। 1962 में चीन की दगाबाजी और अब गलवान घाटी की घटनाएं, इन सब को देखकर तो यही लगता है कि चाइना पर विश्वास करना देश और दुनिया दोनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। और यदि चीन को कंट्रोल में रखना है तो भारत को न केवल सैन्य क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा, बल्कि देश को आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाना पड़ेगा। चीन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि चीन आज से 40 वर्ष पहले तक भारत से आर्थिक मोर्चे पर बहुत कमजोर था, जिसका एक उदाहरण ये है कि 1978 में चीन की प्रति व्यक्ति आय मात्र 155 अमेरिकन डॉलर थी, तो उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय थी 210 डॉलर। उस समय 1978 में वहाँ चीन में 26% से ज़्यादा लोग गरीब थे, लेकिन आज चीन की कायाकल्प हो चुकी है। और ये कायाकल्प क्यों हुआ? इन सब का कारण है वहाँ के आर्थिक सुधार। चीन ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1978 में की, जबकि भारत में यह 1991 में शुरू हो पाया। भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का ही परिणाम था कि 13 वर्ष बाद भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए। 2015 के आंकड़ों की मैं बात करूं तो चीन की प्रति व्यक्ति आय जहां 8,806 डॉलर हो गई, वहीं भारत की आय मात्र 1743 डॉलर पे अटकी पड़ी है। मात्र 25 वर्षों में चीन की प्रति व्यक्ति आय 24 गुना तक बढ़ गई। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य भारत की कमियां उजागर करना नहीं है और चीन की बढ़ाई करना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी हालत में चीन से पीछे नहीं रहना। बड़ा दुख होता है ये जानकर कि 1962 में जिस चीन की जीडीपी हमसे मात्र 12% ज़्यादा थी, आज हमसे 5 गुना हो गई है। और इसी का परिणाम है कि चीन का रक्षा बजट हमसे 8 गुना हो गया है और आज हम चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं और वो हम पे लाल आंखें कर रहा है। आपको इस वीडियो की जानकारी से दुख होगा, लेकिन सत्यता यही है। सैन्य क्षमताओं के मामले में भारत आज चीन से कड़ी टक्कर ले सकता है और किसी भी हालत में चीन से परास्त नहीं हो सकता। हालांकि ये एक सैन्य पक्ष है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि हर समस्या का समाधान युद्ध कभी नहीं हो सकता। मैं भारत और चीन की कुछ तुलना आपके सामने रखूंगा, जिसको देखकर हम सब भारतीयों को सोचना होगा कि किस प्रकार न केवल चीन का इलाज किया जाए, बल्कि आगे आने वाले वर्षों में भारत चीन को आर्थिक और अन्य मोर्चों पर भी चीन को धूल चटा सके। कुछ तुलनाएं जो कि बड़ी सोचनीय है वो इस प्रकार है कि भारत की जीडीपी वर्तमान में 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन की बात करूं तो चीन की जीडीपी इस समय 14.34 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि जो प्रतिवर्ष की है, वो जनसंख्या वृद्धि दर है 1.25%, तो चीन की ये वृद्धि दर मात्र 0.44% है। भारत में बेरोजगारी की दर की बात करूं तो बेरोजगारी भारत के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी दर 24% है, तो चीन में यह आंकड़ा मात्र 4.3% है। भारत का जो रक्षा बजट है इस समय, वो रक्षा बजट 70 अरब डॉलर के लगभग है, तो वहीं चीन का जो रक्षा बजट है वो इतना बड़ा हो गया है कि वर्तमान में ये चीन का जो रक्षा बजट है वो 179 अरब डॉलर पे है। एक और आंकड़ा जो कि सोचने वाला है कि जीवन प्रत्याशा जो होती है एक व्यक्ति की औसत आयु मानी जाए, वो है भारत में 67.8 वर्ष, तो चीन में ये है 75.15 वर्ष। और इसको देख के लगता है कि वहाँ किस प्रकार चिकित्सा सुविधाओं का विकास किया गया है। श्रम शक्ति का भारत में जो 49% श्रम शक्ति जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है,
जबकि चीन में 33.6% ही श्रम शक्ति कृषि कार्यों में लगी हुई है। निर्यात के मामलों की बात करें तो निर्यात में भी चीन भारत से काफी आगे है। चीन हर साल 2560 अरब डॉलर का निर्यात करता है, तो भारत मात्र 425 अरब डॉलर का निर्यात कर पाता है। इन सब तुलना का एक और उद्देश्य भी है कि एक संस्था है PwC, उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार 2040 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि चीन संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमारा चीन से वैसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, अतः इस दुष्ट पड़ोसी से निपटने के लिए अभी से हमें प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वर्षों में संसार में 2 महाशक्तियां होगी, भारत और चीन। और भारत और चीन आपस में किस प्रकार संबंध इनके बने हुए हैं वो आप सब जानते हो। तो आगे आने वाले वर्षों में ये प्रतिद्वंद्विता आगे और बढ़ेगी और इन दोनों पड़ोसियों के संबंध ज़्यादा अच्छे रहने की संभावना नहीं है। इसलिए हम सभी भारतीयों को चीन से कड़ी टक्कर लेने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करना होगा। कमेंट बॉक्स में भारत के विकास में सबसे बड़ी रुकावट आपके हिसाब से कौन सी है वो जरूर लिखना। आशा है भारत चीन का ये तुलनात्मक विश्लेषण पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। एक नया वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।